हेलो बच्चों, हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन की बात की थी। आज हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर किसी फंक्शन का क्या होता है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। एक फंक्शन एफ टी है और एक नंबर है ए जो 0 से बड़ा है। इस फंक्शन का इस ए को एक्सपोनेंशियल ऑर्डर बोलते हैं अगर ये लिमिट निकाली जाए और ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। एग्जिस्ट का मतलब है इसकी वैल्यू फाइनाइट और यूनिक आनी चाहिए। ठीक है, ये इसको थोड़ा रूप बदल दिया, इसका फॉर्म चेंज कर दिया है, वो ये बना दी गई है। अब इसका क्या मतलब है वो तो मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन तो हम ऊपर वाले से करेंगे, लेकिन इससे हमें सही चलेगा पता कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होता क्या है। यहां पर इसमें देखिए कहा गया है कि t की वैल्यू इंफिनिटी की ओर टेंड्स करानी है और ये टोटल वैल्यू तुम्हारी कैसे होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट। मतलब ये वैल्यू हमारी फाइनाइट आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू फाइनाइट आती है तब हम कहते हैं कि इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, इस वैल्यू का फाइनाइट आने का मतलब ये है कि इस वैल्यू की जो e की पावर ft है, इसकी जो वैल्यू है किसी एक निश्चित नंबर से कैसी होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। अगर मान लीजिए तुमसे कोई कहता है कि भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू 50 से कम है तो 100% e की पावर -80 ft क्या आया होगा, फाइनाइट आया होगा। तो हमने इस टोटल वैल्यू क्या देखना है, फाइनाइट। तो यदि हम ये प्रूफ कर दें कि ये वैल्यू किसी एक नंबर से, m का मतलब कुछ भी सकता है, लेकिन यहाँ रखना रियल नंबर, फाइनाइट नंबर, जब 50 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, करोड़ आ गया, तो उससे कम, तो ये मतलब ये शो करना चाह रहे हैं हम कि ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू है जो किसी फाइनाइट नंबर से कम होगी तो फाइनाइट ही होगी, खुद ही जो है। तो या इस कंडीशन को ऐसे कह सकते हैं, e को हम उधर ले जाएं तो ft की वैल्यू जिसका हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर चेक कर रहे हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मतलब है वही कि ये वैल्यू फाइनाइट हो जाना या किसी नंबर से कम आ जाना, फाइनाइट नंबर से कम आ जाना, वो एक ही बात होती है। या ऐसा कह लीजिए कि ft की वैल्यू m e की पावर 80 से कम आ जाए। ठीक, तो अब पहले हम इस डेफिनेशन को समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की मेन डेफिनेशन ये है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये डेफिनेशन है क्या। उससे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारी e की पावर, अगर मैं तुमसे कहूं x, इसका ग्राफ बनाइए। सपोज करिए मैंने ऐसा y मान लिया, लेकिन हम क्वेश्चन यहाँ पर x में कर रहे हैं, t में कर रहे हैं, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए t में ही करते हैं सारे क्वेश्चन को। ये हमारा है e की पावर t। अब मैं t की वैल्यू यहाँ पर रखता जाऊंगा और y की वैल्यू निकालते जाऊंगा। y का मतलब यहाँ पर ft से हुआ, ये y का मतलब है ft से, तो यहाँ पर मैं t की वैल्यू रखूंगा और ft की वैल्यू निकालूंगा, या y कह दीजिए, एक ही बात है। जब t की वैल्यू हमने 0 रखी तो ft की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, e की पावर 0 1 आ जाएगी। इसके बाद में 1 रखेंगे तो e की पावर 1 आ जाएगी, 2 रखेंगे e की पावर 2 आ जाएगी, ऐसे ही 3 रखेंगे e की पावर 3 आ जाएगी। इस तरह से हम रखते हुए चले जाएंगे। अब हम इसे ग्राफ की बात करते हैं। सभी जानते हैं e की पावर x का ग्राफ होता कैसे है। इधर t दिखाए हमने, इधर हम दिखा रहे हैं ft। हमने यहाँ पर देखा जैसे ही 0 रखा t की वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू 1 आई, तो इसका मतलब मान लो ये पॉइंट है हमारा 0 1, तो ये ऊंचाई 1 हुई ये। फिर हमने उसके बाद में 1 रखा तो y की वैल्यू या कहते हैं ft की वैल्यू e आई। इसका मतलब e का मतलब होता है 2 और 3 के बीच में, तो 2 से बड़ा, इसका मतलब इससे बड़ा, तो इसका मतलब लगभग यहाँ पॉइंट आ जाएगा ये 1 और e। उसके बाद में तुमने 2 रखा तो e स्क्वायर आया, सपोज करिए यहाँ आ गया 2e स्क्वायर। ऐसे ही हम करते हुए चले जाएंगे। वैसे तुम्हें पता होगा इसका जो ग्राफ होता है e की पावर t का ग्राफ इस तरह का होता है। यदि पीछे को बढ़ाएं तो ये ऐसे जाएगा, इसकी ये वाली लाइन जो होती है एसिम्प्टोट होता है। लेकिन हम पीछे नहीं देख रहे क्योंकि हम लाप्लास जब निकालते हैं तो t की वैल्यू 0 0 से बड़ी ही लेते हैं, तो हम इधर की बात करते हैं फिलहाल। तो ये जो ग्राफ है यदि कोई पूछे लगे किसका है, ये e की पावर x का है। यदि हमसे कहा जाए e की पावर 2x का ग्राफ लेना, x नहीं है यहाँ पर t है, वो थोड़ी सी आग पड़ी हुई होती है हमें x में क्वेश्चन करने की, e की पावर t का ग्राफ। अगर कोई कहे कि e की पावर 2t का ग्राफ बनाइए तो बिल्कुल सेम वही काम करेंगे हम। यहां पर t की वैल्यू रखते जाएंगे, एक मिनट मैं थोड़ा जूम कर दूं इसे। हाँ, इसके अंदर हम यहाँ पर t की वैल्यू रखते जाएंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालते जाएंगे।
टी की वैल्यू वही रखेंगे हम, और e की पावर 2t का मतलब y की वैल्यू 0 रखी तो e की पावर 0 ही बनेगी, 1 रखी तो e की पावर 2 हो जाएगी, 2 रखी e की पावर 4 हो जाएगी। इसी तरह से रखते हुए चले जाओगे। अब यहाँ पे देखो 0 पर 1 आ रही है फिर दोबारा से, इसका मतलब ये वाला नीचे वाला ग्राफ भी इसी पॉइंट से होकर जाएगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर मान लीजिए इसका ये डाल दिया मैंने यहाँ, ये 0 1, उसके बाद में आएगा 1 पर e की वैल्यू 2, तो 1 यहाँ पर है, मान लीजिए ये t की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर पहले वाले क्रम पर तो आई थी e, लेकिन अब की बार आई है e स्क्वायर, तो ये सब थोड़ा ऊपर जाएगा यहाँ को 1 e स्क्वायर, और फिर उसके बाद में यहाँ पर है मान लीजिए t की वैल्यू 2, तो 2 पर देखिए कितनी बैठेगी, यहाँ पर 2 पर बैठी है e की पावर 4, और जबकि पहले वाले क्रम में 2 पर कितनी थी e स्क्वायर, तो इसका ऊपर जाएगा और पॉइंट ही जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा 2 e स्क्वायर e की पावर 4 सॉरी। और अब इस तरह से मिला दीजिए तो ये कर्व इस तरह से आ जाएगा, ये कर्व किसका है e की पावर 2t का। इसी तरह से यदि हम e की पावर 3t का कर्व निकालें तो e की पावर 3t का कर्व ऐसे पहुंच जाएगा, इस सब और रुक जाएगा e की पावर 3t। तो यहाँ पर हम जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाते जाएंगे t के साथ में, तो ये कर्व ऊपर की ओर उठता हुआ चला जाएगा। तो ये मैंने तुम्हें एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होती है उसके बारे में एक्सप्लेन करा है, क्योंकि तभी तुम्हें एक्सपोनेंशियल और समझ में आएगा जब तुम्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पता हो। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, अगर किसी फंक्शन का तुम्हें एक्सपोनेंशियल ऑर्डर निकालना है तो उसकी वैल्यू इससे कम रहनी चाहिए m e की पावर 80 से, ठीक है। अब इसी बात को हम समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमने क्वेश्चन लिया है और डेफिनेशन समझना चाह रहे हैं, क्वेश्चन करना बहुत आसान है इसके। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होता क्या है। यहाँ देखो मैंने एक फंक्शन लिया है यहाँ पर t, और यहाँ पर t की वैल्यू हम जानते हैं e की पावर t से कम होती है, लेकिन t की वैल्यू 0 से बड़ी रखी जाए। तो तुम चाहोगे कैसे पता तुम्हें इस बात का, तो मैंने यहाँ पर ग्राफ बना दिया, ये है t का ग्राफ, ये रहा t का मतलब जैसे y बराबर हम t लेते हैं, y इक्वल टू लेते हैं हम t, तो y इक्वल टू t लिया हमने, या ये कह दीजिए ft इक्वल टू t लिया, या x में कर लीजिए तो y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x कौन सी लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है, 45 का एंगल बनाती है, ये एंगल इसका 45 रहा होगा, ये रहा, तो इसका ग्राफ ये आया, ये रहा। और जो हमारा e होता है, e का ग्राफ ये रहा, जो ब्लू वाला है नीले वाला ये वाला, ये e का ग्राफ है। अब यहाँ पर देखिए किसी भी पॉइंट पे चेक करिए, सपोज करिए तुम्हें 2 पे चेक करना है, यहाँ पर 2 पे चेक करना है, तो 2 पर ऊपर लाइन ड्रॉ करिए। तो यदि हम इस वाले कर्व की देखें, t वाले कर्व की देखें तो y की वैल्यू ये बैठेगी, जबकि e वाले कर्व की देखें तो y की वैल्यू ये बैठेगी इसी पॉइंट पर x t इक्वल टू 2 पर। तो इसका मतलब e की पावर t की वैल्यू ज्यादा है किससे, इस वाले कर्व से। ऐसे 3 पे चेक करिए, 3 पर ऊपर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये वाली इस वाले कर्व की, इस वाले कर्व की ये वाली वैल्यू आएगी y की, और जबकि इस वाले की ये आएगी। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो e की पावर t की फंक्शन है वो इससे बड़ी ही वैल्यू देगी, कहने का मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक। तो यदि हम जो हमारी डेफिनेशन थी उससे इसकी कंपेयर करें, तो कंपेयर करने पे देखिए ft कितना हुआ, ft हुआ हमारा यहाँ पर कितना t, और यहाँ पर कंपेयर करिए m की वैल्यू कितनी हुई 1, और यहाँ पर कंपेयर करिए a की वैल्यू कितनी हुई 1, ये हुई a की वैल्यू था e की पावर से, देखो ये। तो यदि हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो डेफिनेशन ये कहना चाह रही है कि इस फंक्शन का जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है वो 1 है। अभी डेफिनेशन क्या लिखवाया था मैंने कि जो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी तो वो फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a हो जाएगा। तो a कितना है यहाँ पर 1 है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया है, ठीक। तो यदि हम इसको सही से समझना चाहें तो क्या कहना चाह रहा है वो तुम्हें समझाना जरा। देखो मैंने यहाँ पर e की पावर t का ग्राफ भी देखा, e की पावर 2t का ग्राफ भी देखा, और भी जाएगा e की पावर 3t का ग्राफ भी बन जाएगा। तुम देख रहे हो इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इन ग्राफ से, इन फंक्शन की वैल्यू से कम ही आएगी क्योंकि नीचे है, सही है। तो फिर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मतलब होता क्या है, हमें ये पहचानना कि e की पावर कम से कम कितनी ली जाए जिससे कि उसका ग्राफ इस वाली फंक्शन से हमेशा ही बड़ा रहे, या ये कह दीजिए इस वाली फंक्शन का, t वाली फंक्शन का जिसका तुम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर देख रहे हो वो उसकी वैल्यू हमेशा ही e वाले कर्व से कम रहे। लेकिन यहाँ तक सारों से कम है, लेकिन इनमें देखना है सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो सबसे छोटी पावर यहाँ पर e की पावर 1t है, तो इस फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 1 कहलाएगा। जबकि इस फंक्शन की वैल्यू इससे भी कम है, इससे भी कम है, और भी e की पावर 3t लोगे उससे भी कम आएंगे, लेकिन सबसे छोटी कौन सी है, e की पावर t है। तो e की पावर t में a कितना हुआ 1 हुआ, तो इसलिए इस फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 1 है।
तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मतलब यही होता है कि भाई जिस फंक्शन का हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ढूंढना चाहते हैं वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से किस फंक्शन से कम है। तो इससे भी कम है, इससे भी कम है, लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन सा है, एक ही पार्टी है, तो इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 1 कहलाएगा। इसी तरह से हम और एग्जांपल यदि एक्सप्लेन करना चाहें, मैं दूसरे एग्जांपल लेता हूं। ये देखिए cos t और e की पार्टी, सबको पता है cos t का ग्राफ ये वाला होता है, ब्लू वाला ग्राफ cos t का ग्राफ, और e की पार्टी का ग्राफ ये है। किसी भी पॉइंट पर 1 पर चेक करिए, ये रहा 1 पर चेक करिए, 1 पर cos की वैल्यू ये आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, जबकि e की पार्टी की वैल्यू y की वैल्यू ये आएगी, ये वाली। तो e की पार्टी की वैल्यू ज्यादा है cos वाली से, किसी भी पॉइंट पर चेक कर लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है e की पार्टी ग्राफ ऊपर है इससे, ठीक है, जबकि e की पावर 2t का तो ऊपर और आएगा, यहां आएगा e की पावर 2t का, e की पावर 3t का और ऊपर जाएगा e की पावर 3t का, तो इन सबसे नीचे ही है। तो इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर e की पावर t, मतलब यहां पर 1 है, 1 या एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 2 या 3, सबसे कम है 1, तो इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 1 कहलाएगा। तो वही बात हमने लिखी है। देखिए ये फंक्शन है हमारी, हम जानते हैं cos t की वैल्यू इससे कम होती है, इससे कंपेयर करिए ft वाली से, तो ft कितना हुआ हमारा यहाँ पर, ft कितना हुआ कंपेयर करिए इस वाली डेफिनेशन थी ये m e की पावर at, कंपेयर करो तो ft की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर cos t, e कितना हुआ, सॉरी a कितना हुआ, a हुआ 1, m कितना हुआ 1 हुआ, तो इस फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर वो 1 है। तो e वाले ग्राफ में सबसे छोटा जो पावर आएगी वो ये आएगी, और जिससे इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा कम ही रहेगी, ठीक है। तो यहां पर एक्सपोनेंशियल ft यानी cos t का जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है वो 1 है। ये तो मैंने तुम्हें इसकी सही डेफिनेशन बताई है कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होता क्या है, लेकिन क्वेश्चन करने बड़े आसान है, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं वो तुम्हें बता देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन दिया आपने, ये ना e की पावर t स्क्वायर, इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर तुम्हें बताना है कि इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होगा। तो क्या करेंगे, क्या हम इसको लेट कर लेते हैं, ft इक्वल टू ए की, एक मिनट, ये तो हमने ऐसा, चलो कोई इसको ले लीजिए, कोई बात नहीं, ये ले लीजिए ft इक्वल टू टी स्क्वायर। ये कह रहा है कि इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नहीं निकलेगा। चलो चेक करते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, जो जिसे क्वेश्चन करनी है तुम्हें, जिस फंक्शन का तुम्हें एक्सपोनेंशियल ऑर्डर निकालना है उसमें e की पावर माइनस at की मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसकी लिमिट निकालो t टेंड्स टू इंफिनिटी पर। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, एग्जिस्ट करने का मतलब फाइनाइट यूनिक आ जाती है, तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर निकल जाएगा। कितना होगा, a की वैल्यू, जो यहाँ a आएगा, भाई a की किस वैल्यू पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ये देखना है तुम्हें, ठीक है। तो जो a की वैल्यू होगी वो ही इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब जैसा मान लीजिए हमारा ये फंक्शन है, और इसका हमें एक्सपोनेंशियल ऑर्डर चेक करना है कि निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, चेक करते हैं। अब लिमिट निकालते हैं t टेंड्स टू इंफिनिटी पर, n नहीं t टेंड्स टू इंफिनिटी पर, किसकी, ft इनटू e की पावर माइनस at की मल्टीप्लाई करते हैं, रखते हैं यहाँ पर लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ft की वैल्यू कितनी है t स्क्वायर इनटू में e की पावर माइनस at। लिमिट सोल्व करना में आता है, यहाँ पर पावर हम इकट्ठी कर लेते हैं, तो t माइनस a आ जाएगा। अब t की जगह इंफिनिटी भरिए, जब हम यहाँ इंफिनिटी भरेंगे तो e की पावर इंफिनिटी माइनस a, कुल मिला के ये इंफिनिटी ही आएगा, और e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, प्लस इंफिनिटी। अब सोचो क्या ये लिमिट निकली, नहीं, ये लिमिट आई इनफाइनाइट, होनी चाहिए थी कैसी, फाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नहीं है। कहने का मतलब है यदि इसका ग्राफ खींचा जाए तो ये कोई भी ऐसी फंक्शन नहीं मिलेगी तुम्हें एक्सपोनेंशियल में e की पावर t या e की पावर 2t, ऐसी कोई फंक्शन नहीं मिलेगी जिससे हमेशा इसकी वैल्यू कम आएगी। ये तो मतलब हुआ इसका, यदि इसकी वैल्यू हमेशा कम आती है e की पावर t से, तो इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर बन जाता, या e की पावर 2 से कम आती नीचे नीचे, मतलब सबसे छोटी पावर जो बैठती है उससे कम रहती, तो उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर आता। लेकिन हमने क्या कहा, यहाँ पर ऐसा कोई a नहीं होगा। सपोज करो किसने a का मान 1 लिया, a का मान 2 लिया, a की वैल्यू 3 ली, लेकिन क्या लिमिट ये निकलेगी, नहीं, तब भी ये इंफिनिटी रहेगा, तो e की पावर इंफिनिटी होता है। इसका मतलब इस फंक्शन का कोई एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नहीं है। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिख देंगे हैंस ft has no exponential order। और देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, ये
फंक्शन है टी स्क्वायर, पूछा गया क्या इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टी स्क्वायर का तुम ग्राफ बनाइए और e की पावर 3 ग्राफ बनाइए, तो इसका ग्राफ जो आएगा इससे ऊपर ही आएगा, इसका मतलब ये होगा। लेकिन हम क्वेश्चन ऐसे नहीं करते, क्वेश्चन करने का तरीका वही है जो अभी बताया था मैंने। क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट एफ टी बराबर हमने ले लिया कितना, टी स्क्वायर, ये रहा ऑर्डर हमें दिया हुआ खुद उसने, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो हमें प्रूफ करना है कि इसका जो ऑर्डर है वो 3 है। कोई बात नहीं, हम लिमिट निकालते हैं। क्या कंडीशन है, लिमिट निकालिए ए की पावर -80 इंटू एफ टी की, एफ टी हमारा है टी स्क्वायर, भरिए टी टेंस टू इनफिनिटी, ए की पावर -3 भर लिया मैंने, एफ टी की वैल्यू टी स्क्वायर। अब मैं इस लिमिट को सोल्व करता हूँ। लिमिट सोल्व करने तो मैं आती है इनडिटरमिनेट फॉर्म वाला चैप्टर में पढ़ा था, इनफिनिटी रखिए, ए की पावर -इनफिनिटी कितनी होती है, ए की पावर -इनफिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, इनटू में जब यहाँ भरोगे तो इनफिनिटी बच जाएगा। ये हो गई इनडिटरमिनेट फॉर्म। इससे बचने के लिए इसको किसी एक फंक्शन को नीचे ले आइए, लिमिट सोल्व करना तो मैं आता होगा, t टेंस टू इनफिनिटी, यहाँ पर मैंने इसको नीचे दिया है, अब हम यहाँ पर t की जगह इनफिनिटी भरते हैं, तो ऊपर भी इनफिनिटी बन जाएगा और नीचे भी इनफिनिटी जाएगा, क्योंकि e की पावर इनफिनिटी इनफिनिटी होगा। अब ये पर यहाँ पर तुम लगा सकते हो एल हॉस्पिटल रूल, लगाइए लिमिट t टेंस टू इनफिनिटी, जब तुमने ऊपर वाला डिफरेंस करोगे 2t आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3t। फिर दोबारा से देखिए, क्योंकि अब इनफिनिटी रखोगे अब भी इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी ही बनेगा। एक बात और लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल, जब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पर ऊपर वाले को 2 आएगा और यहाँ आ जाएगा 9 e की पावर 3t। अब t की जगह इनफिनिटी भरिए, जैसे ही तुम इनफिनिटी भरोगे तो नीचे इनफिनिटी और 2 अपॉन इनफिनिटी क्या आ जाएगा 0। तो तुमने यहाँ पे देखा लिमिट कैसे आ गई, फाइनाइट एग्जिस्ट कर गई। इसका मतलब वास्तव में उसने सही कहा है कि इस फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कितना है, 3 है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे हम। और देखिए एक क्वेश्चन है, डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ क्लास है। यहां पे लिखा है फंक्शन विच इज पीसवाइज कंटिन्यूअस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल in the range जब t greater than equal to 0 and is of exponential order as t tends to infinity is known as a function of class A। मतलब क्या है इसका, अगर कोई फंक्शन तुम्हें क्लास A की चेक करनी है तो उसमें दो विशेषता होनी चाहिए। पहले वो फंक्शन पीसवाइज होनी चाहिए। पीसवाइज तुम्हें समझाया था मैंने। पीसवाइज का मतलब होता है कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस होनी चाहिए कुछ पॉइंटों को छोड़कर। लेकिन कुछ पॉइंट का मतलब ये नहीं अनंत, ना कुछ पॉइंट का मतलब है फाइनाइट नंबरों पर, 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर, 4 पॉइंट पर, 5 पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। और जिन जिन पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस हो उन पॉइंटों पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकल जानी चाहिए, बराबर नहीं, निकल जानी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तब ऐसी फंक्शन को बोलते हैं पीसवाइज कंटिन्यूअस। तो यदि कोई फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूअस है और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी रखती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मतलब क्या, ऐसी कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाएगी जिसकी वैल्यू उस फंक्शन से हमेशा क्या होंगी, बड़ी होंगी, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन में दो विशेषता हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्लास ए की है। तो ध्यान रखना, क्लास ए का मतलब फंक्शन पीसवाइज होनी चाहिए और दूसरा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर रखनी चाहिए। इसके ऊपर एक ही एग्जांपल दी गई है, ये रही एग्जांपल। एग्जांपल है, ये फंक्शन दी गई है हमें, ये कहा गया है इसका लाप्लास निकल जाता है। हम जानते हैं t की पावर n का लाप्लास, हमें पता है, फॉर्मूला है मेरे पास में, गामा n+1 अपॉन p की पावर n+1 का हमने प्रूव भी किया था। तो इसका लाप्लास निकल जाता है, जबकि ये फंक्शन क्लास ए की नहीं है। क्लास ए का मतलब या तो ये पीसवाइज नहीं होगी, या ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नहीं रखती होगी, या दोनों ही बातें नहीं होंगी। तो हमें सारा क्वेश्चन करना है। पहले हम इसको चेक करते हैं पीसवाइज। पीसवाइज होने के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूअस भी होनी चाहिए। चलो चेक करते हैं, 1 मिनट ध्यान से देखना। पहले मैं पीसवाइज चेक कर रहा हूं। देखिए फंक्शन क्या दी गई है, सोल्यूशन। पीसवाइज चेक कर रहे हैं यहां पर। तो पहले ft की वैल्यू ये है, सोच के बताना ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगी। मैं बताता हूं, t 0 पर चेक करना, एट t = 0 पर।
पहला फंक्शन की वैल्यू ही निकाली 0, तो 0 की पावर n है। ऊपर देखो n की वैल्यू उसने कही है 0 से कम है, -1 से बड़ी है, इसका मतलब n की वैल्यू नेगेटिव है। जब ये वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब सोचो ये वाली पावर कैसे होगी, पॉजिटिव 1/0, तो ये बन गया 1/0, क्योंकि 0 की पावर पॉजिटिव में कुछ भी कर लीजिए, 0 की पावर 3 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो 0 ही होता है। तो और 1/0 क्या बन जाएगा, इनफिनिटी। बताइए हमने जैसे ही 0 पर चेक करा तो फंक्शन की वैल्यू कैसी आ गई, इनफिनिटी। इसका मतलब ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हो सकती 0 पर। इसका मतलब फंक्शन क्या है 0 पर, डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस किसे बोलते हैं, जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने 0 पर चेक करा तो डिसकंटीन्यूअस आ गई। तो इससे ये थोड़ी प्रूफ हो गया कि पीस वाइज नहीं है। पीस वाइज तो खुद कहती है कि फंक्शन कुछ पॉइंटों पर डिसकंटीन्यूअस होनी चाहिए, तो है तो 0 पर डिसकंटीन्यूअस है। लेकिन दूसरी बात क्या है उसकी, कि जिस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। चलो जी, अब मैं इस पर एक लिमिट चेक कर लेता हूं, चाहे राइट हैंड चेक कर लो या लेफ्ट हैंड, दोनों चेक करनी है इसको। चलो जी, हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। फॉर्मूला याद होगा तुम्हें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, भरिए इसके अंदर h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू यहां से निकालोगे, t की जगह भर दोगे 0 प्लस h, तो h की पावर n हो जाएगी। अब इसमें 0 भरो, 0 की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। फिर वही वाली बात, यहां 0 हो जाता, लेकिन ये n हमारा कैसा है, नेगेटिव है, तो ये नीचे जाएगा और यहां पर हो जाएगा 1/0, कुल मिला के बन जाएगा इनफिनिटी। देखिए ये लिमिट कैसी हो गई, इनफाइनाइट, और आनी कैसी चाहिए थी, फाइनाइट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन पीस वाइज है। पीस वाइज फिर बता रहा हूं मैं, पीस वाइज होने के लिए फंक्शन को कुछ पॉइंटों पर डिसकंटीन्यूअस होना जरूरी है, बाकी सारे पॉइंटों पर कंटीन्यूअस है, लेकिन कुछ पॉइंटों पर ग्राफ टूटना चाहिए। जिन पॉइंटों पर कर्व टूटे तो उन पर लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों निकलनी चाहिए। तो ये फंक्शन हमारी डिसकंटीन्यूअस है 0 पर, लेकिन जैसे ही 0 पर हमने क्या निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, तो वो एग्जिस्ट नहीं करी। तो यहां से हम कह देंगे हेंस ft इज नॉट पीसवाइज कंटीन्यूअस। अब हम चेक करते हैं इसे कि क्या इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा या नहीं होगा। अब दूसरा काम करते हैं। वैसे तो यहां से चल गया पता कि हाँ ये फंक्शन जो है क्लास ए की नहीं हो सकती, क्लास ए की होने के लिए इसे पीसवाइज होना चाहिए था। फिर भी हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर और चेक करते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के लिए हमें एक लिमिट सोल्व करनी होगी, t टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पर e की पावर माइनस के at इनटू में ft। फिर हमें ढूंढना होगा कि a की वैल्यू क्या ऐसी कोई मिल जाएगी जिससे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। करते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, e की पावर माइनस at, और यहां पे हमने ft की वैल्यू कौन ली, t की पावर n। अब यहां पर इंफिनिटी भरेंगे हम, जब यहां पर इंफिनिटी भरेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, और यहां पर आ जाएगा इंफिनिटी की पावर माइनस प्लस के n। लेकिन हमें पता है n नेगेटिव होता है, n की वैल्यू 0 से कम है तो ये नेगेटिव है, तो ये नीचे जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए हम इसे नीचे ले जाएंगे, ये जैसे ही ये नीचे जाएगा तो अब यहां ध्यान देना, इंफिनिटी की पावर चाहे 1 कर लीजिए तो भी इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी की पावर तुम 2 कर लीजिए तो भी इंफिनिटी ही होता है। इसलिए यहां पर देखो ये पावर अब जो है पॉजिटिव बन गई है, क्योंकि n खुद नेगेटिव है, तो इंफिनिटी के पावर कुछ भी करो इंफिनिटी आएगा, और 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 0 × 0, तो ये आ गया 0, ये आ गया। तो यहां पर ये लिमिट सोल्व हो गई है, कितनी आ गई है, 0। अरे हो तो गई है ऐसा करने पर, ठीक है। तो जब ये लिमिट सोल्व हो गई है और फाइनाइट आ गई है, ये रही फाइनाइट, इसका मतलब है कि ft एक्सपोनेंशियल ऑर्डर रखती है। भाई ये लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, कर तो गई है, इसका मतलब ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर रखती है। अब कितना रखती है, a लिखेंगे यहां पर, a की वैल्यू हम बता नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जो फंक्शन है वो n पर डिपेंड है। जैसा जैसा यहाँ फंक्शन में n चेंज होता जाएगा तो इसका ग्राफ भी बदलता हुआ चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर कंफर्म नहीं कर सकते अभी यहाँ पर कि a की वैल्यू कितनी होगी। बस ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर निकल जाएगा। अब ये नहीं पता कि a की वैल्यू क्या जाएगी, वो तो हमें यहाँ पर n पता होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसका ग्राफ चेंज होता जाएगा। वैसे ही चेक करो, रफली एक चेक कर रहे हैं, जैसे कि 3 की पावर n है, कोई कहे n की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है हमारी क्या बन जाएगी, t n 1 पर क्या बनेगी, ये बनेगी। और हमें पता है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और यदि n की वैल्यू 2 ली जाए तो यहाँ जाएगा t², और ये फंक्शन जो बन जाएगा ये बन जाएगा पैराबोला, y = t² या y = x², पैराबोला बन गया।
ठीक है, तो फंक्शन का रूप बदलता रहेगा, जबकि n की वैल्यू ये नहीं है हमारी, n की वैल्यू क्या है -1 और 0 के बीच में है, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ पर तुम t की n की पावर चेंज करोगे तो ये फंक्शन बदलती रहेगी, तो इस फंक्शन का हमें कंफर्म नहीं है अभी जो है, इसलिए हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फिक्स नहीं कर सकते, बस ये कह देंगे कि हाँ इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर निकलेगा, कितना होगा a होगा, बस इतना कहकर छोड़ देंगे। हैंस ft हैज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कितना लिख दो a लिख दो, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहां से हमें क्या निष्कर्ष निकला, फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर रखती है लेकिन पीस वाइज कंटीन्यूअस नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन क्लास ए की नहीं हो सकती। नीचे लिखेंगे सो ft इज नॉट क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ ए, इसका मतलब ये फंक्शन क्लास ए की नहीं है। अब बात उठती है कि इसका लाप्लास निकालिए, अब लाप्लास निकालते हैं। लाप्लास निकालना हमें आता है, मैं प्रूफ भी किया था वहां पर जब हमने शुरू में इसके फॉर्मूले कराए थे, लेकिन फिर भी करा देता हूं मैं। अब निकाल रहे हैं हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब भी निकालेंगे तो ये डेफिनेशन होती है 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस के pt, और यहाँ पर वो फंक्शन डालिए ft dt, दोनों जगह स्मॉल ही डालिए क्योंकि फंक्शन ft स्मॉल से दिखाई गई है। ft की वैल्यू खोल दीजिए, a की पावर माइनस pt, ft की वैल्यू है t की पावर n dt, तुम्हें पता है ये गामा फंक्शन होती है, a की पावर माइनस pt, इसमें हम ये रूल लगाएंगे, एक ऐड कर लेंगे एक माइनस कर लेंगे, तुम्हें पता होगा गामा फंक्शन का रूल था ये 0 टू इन्फिनिटी a की पावर माइनस @t और t की पावर n-1 dt, इसका आंसर होता है गामा n अपॉन p की पावर n। ये रूल यहां लगा दीजिए, बस अंतर क्या है, जहां a है वहां जब p आ रहा है, जहां इसमें n है वहां n प्लस बना रहा है, बस इसमें भर दीजिए आंसर निकल जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी a की पावर माइनस के pt, सॉरी आंसर लिखना है तो उल्टा आंसर लिख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर गामा n+1 अपॉन p की पावर n+1। n की वैल्यू हमें पता है -1 नहीं होनी चाहिए कि गामा 0 हो जाएगा, वरना और गामा 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन उसने खुद ही कहा है n की वैल्यू कैसी है, 0 से कम है और -1 से बड़ी है, तो यहाँ पर इसका लाप्लास ये निकल आया जो कि हमारा एग्जिस्ट करेगा। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये हमारा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर पीस वाइज फंक्शन ये कंप्लीट हो गई है, इन्हें ध्यान रखिए बच्चों और इन्हें करिए क्योंकि इनसे आगे की थोड़ा हमारी प्रूफ होंगी। ठीक है बच्चों।